ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, प्यार होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। जैसे बच्चों को पता हो कि हम लास्ट वीक में एंटर कर चुके हैं, अभी आपके पास मुश्किल से 4 या 5 दिन बचा होगा आपके जेडब्ल्यू एग्जाम का। चलिए, तो बच्चों देखो, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा करना क्या, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन पूछा ये आपका, और ये सारे क्वेश्चन कैसे बच्चों, सारे 2023 से लेकर 20 तक, मतलब 3 साल के पेपर ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बच्चा लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपको देखना है और आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, अब जल्दी से, है ना, आंसर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया गया है, आपको ये फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स में कितना अनपेयर टर्म्स होगा, ठीक है। आपको आंसर बताना है। कौन बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है पार्ट। भाई क्वेश्चन पढ़ो तो सही, तुरंत आंसर दे दो भाई। एक मैंने देखिए आ तो गया। क्वेश्चन नहीं देखा। चलिए बच्चे क्वेश्चन कीजिए बच्चे, कम ऑन। और हाँ, हमारे पास कल 10 मिनट है बच्चों, इतना हम खाली 10 मिनट करने वाले हैं, तो 10 मिनट में 5 क्वेश्चन के उत्तर हम करेंगे और फिर हम आपका डी ब्लॉक वाला हम स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, आपके पास 2 मिनट है, कम ऑन आंसर कीजिए। पहला वाला आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, दूसरा आयरन, कोबाल्ट एंड फिर निकल। आपको नंबर ऑफ अनपेयर निकालना है। बच्चे आपके पास सभी 1 मिनट टाइम और है, आपके पास 1 मिनट का टाइम और है, कम ऑन। कीजिए बच्चा। बच्चों लास्ट 30 सेकेंड्स, कम ऑन सारे बच्चे वोट कीजिए, सारे बच्चे। बच्चों लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, टाइम्स अप। ओके टाइम्स अप। बच्चों मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक किया है, मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक किया हुआ है। लेट्स सी हमारा आंसर क्या आता है। ओके हाँ, आंसर नहीं दिया, आंसर निकालना पड़ेगा, राइट। तो देखो सिंपल सी बात है बच्चों, हाँ हाँ ठीक है। अब देखो बच्चों, दिखा है आयरन 2+, आयरन 2+ मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे D4 होगा, सॉरी क्या बच्चों का D6 होगा। बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे ऐसा इलेक्ट्रोफिल होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 4 अनपेड है, तो बी का 4 आ रहा है। तो बी का 4 कहाँ है बच्चों, बी का 4 यहाँ पर है। तो सिंपल सा, तो ए और बी मेरा नहीं आने वाला, ठीक है ना। एक से बच्चा मेरा आंसर आ गया, बी का 4 से मेरा आंसर आ रहा है, 2 ऑप्शन लिमिट हो गया। तो देखो बच्चों, फिर आपका आ रहा है कोबाल्ट है NH3, और 4 से तो बच्चों का यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, कोबाल्ट 3। बच्चों मतलब क्या होगा, आप बोलोगे आप बच्चा ये बोलोगे आर्गन, इसको था आर्गन 4s2 3d7, 3+ से मतलब बच्चों क्या होगा, डी में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या बच्चों का आपका डी में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बच्चे क्या बच्चों, अगर ये आपको थोड़ा बच्चों एक्सेप्शन केस वाला पार्ट आ गया, कोबाल्ट है और अगर आपका मेटल ऑक्सीजन +3 है, तो अमोनिया बच्चा आपका स्ट्रॉन्ग ऐड करेगा, तो क्या बचेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा, C का 1 आएगा,
तो सी का वन क्या बच्चों आएगा? हाँ, दोनों में सी सर का वन ही दोनों है। में है। अरे यार टाइम वेस्ट, कोई बात नहीं। सर डी देखो, डी। अगेन बच्चों इसको ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, कोबाल्ट NH3 6 में क्या बचाएगा? ये आपका प्लस से, तो ये आपका अमोनिया स्टॉल्ड होगा, ये एक्सेप्शन केस है, ध्यान रखना। ठीक है, आप अगर बोल रहे तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, अब मैं कर नहीं रहा, ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अगेन 2023 का क्वेश्चन बच्चा, IUPAC नेम्स निकालना आपको, ठीक है ना? बच्चा पोल यस कमेंट सर। कर रहा है यहाँ पे, कमन। बच्चा मैंने आप पे कर दिया, मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है ना? चलिए बच्चा पोल लॉन्च कर दिया मैंने इसका। सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लो और आंसर देने बाद अगेन वापस स्टार्ट कीजिए। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। दो बच्चे ने वोट भी डाल दिया। सही है सर। लग तो रहा है सही है, सही है, सही है। सर क्या आंसर बटा हुआ है? गुड इवनिंग सर। अभी तक तो बटा नहीं है। सर एक केमिस्ट्री से यही चीज मुझे सबसे अच्छे से आती है। अब आंसर बढ़ गया, अब थोड़ा आंसर बटने लगा है। अरे बाप रे, ऐसे आप बोला मत ना करो, आंसर सेम है तभी बढ़ जाता है। तो जिसने आंसर दिया होगा बेचारा वो तो सोच रहा होगा कि कम सारे बच्चे कमन वैसे कीजिए, हमने कमन। भी आंसर दिया है। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, पता है, मतलब कि एकदम इक्वल डिवाइडेड है सारे। समा तो बोलो सर, हार्ट बढ़ जाती है। कमन कीजिए बच्चों। इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए आपको अगेन ज्यादा नहीं लगा, लास्ट 30 सेकंड, ज्यादा नहीं, लास्ट 30 सेकंड्स। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। बच्चों कमन कमन कीजिए, मजा आना चाहिए, ओके, मजा आना चाहिए, कमन। ओके, आंसर पूरा इक्वल ही वो है, ठीक है ना? चलिए टाइम से बच्चों, फाइन। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान रखना, देखो अगर आपका कोई भी मेटल कॉम्पोजिट, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अनायन मैना, तो उसके बुझ के आएगा, आपको हमेशा लास्ट में 8 डालना पड़ेगा। कोबाल्ट 8 आएगा, तो ऑप्शन ए और डी तो नहीं आने वाला, ऑप्शन ए और डी नहीं आने वाला। और बताता हूँ, मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक किया है, एंड ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बच्चा ट्रिस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि हम इसको Yes. ऑक्सीडेट बोलते हैं ना, तो क्या आएगा? पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेट ऑफ कोबाल्ट 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आपका कल का भी खत्म कर रही है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो मैंने बूस्टर लगाया था ना, वो चल रहा होगा। चलिए बच्चा, सी ऑप्शन टिक। अब देखो, अब बोला है बच्चों, विच द कॉम्प्लेक्स हैज 2 आइसोमर, किसका 2 आइसोमर बनेगा? तो बच्चा ये आपका ना लिगेंड के ऊपर बेस्ड है, ये आपका लिगेंड के ऊपर बेस्ड है। जिसमें भी आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा वो इसका राइट आंसर आएगा। पोल लॉन्च करूं क्या? नहीं, पोल लॉन्च नहीं करता, ये बता यस देता सर, मैं। पोल लॉन्च करो। बच्चे बोल रहे हैं, बढ़िया है। पहले हैंड डाउन करो फिर पोल रेज करो। बोल रेस करो। चलिए बच्चा, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, और ऊपर वाला पोल का मैंने एंड भी कर दिया है, तो बच्चे ऊपर वाला आंसर को देंगे। मैं बोलने अभी वाला तक था प्रॉब्लम। अभी तक 3 बच्चे ने आंसर दिया है। अभी तक 3 बच्चे, 4 बच्चे ने आंसर दिया है, 5 बच्चों ने आंसर दिया है, और सबने सेम आंसर टिक किया है। अब थोड़ा चेंज आ गया, अब डिवीजन आ गया, और डिवीजन आ गया, और डिवीजन आ गया। चलिए कम ऑन,
ओके, बहुत बढ़िया बच्चा। ओके बच्चों, पोल सर ज्वाइन कर जितना रहा हूँ। सारे आए वो सारे करते नहीं वोट। नहीं कर बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज NO क्या बच्चा आपका मेन एलिमेंट होगा, पहले नाइट्रोजन देगा फिर आपका ऑक्सीजन, तो इसका 2 आइसोमर है, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों ने वही सी आंसर ही दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन ऐसा क्वेश्चन बच्चों जेई में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सारे बच्चे अपना हैंड डाउन कर लेंगे। हैंड्स डाउन कर लो भाई, डाउन कर लो, आंसर दिया नहीं, हाँ डाउन कर लो। ठीक है बच्चा, इस आंसर का आप रेडी रखिए, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, और ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है, फिर बिकॉज में खुद थ्योरी पढ़ना है ना, इसलिए काम आएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर, बाकी आपको PDF लॉन्च होगा तो वहां से मैं आपको शेयर कर दूँ। ठीक है ना, बच्चा पोल लॉन्च कर दिया है। द कॉम्प्लेक्स शोइंग लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल सबसे स्प्लिट होगा। ये बच्चा आपका फेवरेट क्वेश्चन JEE का। बच्चा आपके पास 1 मिनट आंसर देख ले, 1 मिनट, ज्यादा नहीं। ये तो इजी है सर। वोट करो। अभी तक एक बच्चे ने भी सही आंसर नहीं दिया है। मेरा होगा सर से, मेरे को पता है। सर लास्ट, असली दुख तब होता है जब क्वेश्चन हमें आता हो पर गलत हो जाए। हाँ वही बोल रहा ना, आता है वो क्वेश्चन, प्लीज गलत मत करना यार। ये start हुआ था ऐसे, मतलब उसमें ऊपर दिए थे ना ABC, तो मैंने ABC देखी, वो मैंने देखा ही नहीं नीचे की A और B दोनों, A और C दोनों, ऐसा फिर गलत हो गया, पर मैंने कुछ बोला ही नहीं। लास्ट 10 सेकंड बच्चों, लास्ट 10 सेकंड्स। बहुत बढ़िया, स्ट्रेंथ 60+ है, वोट भी आगे नहीं जा रहे, पर बच्चा वोट कीजिए। 50 बच्चा मिली है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज साइंड क्या है बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्ग है। जितना मैंने ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा आपका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है ना, अगेन बच्चों ठीक स्पेक्ट्रोकेमिकल तो था, से कुछ आप ऐसे क्यों बोल रहे थे, एक का भी ठीक नहीं है अभी तक। नहीं, स्टार्टिंग अभी टाइम हुआ ना, तो 32 मतलब कि मैक्सिमम मैंने 20 बच्चों ने। स्टार्टिंग में वोट कर दिया था, बट मैंने सोचा आपने बोला सबके गलत है, मैं डर गई, मैं तो मेरा भी गलत है। ओके नहीं मेरी नहीं तो नहीं, हैट्रिक लग गई सर, लगातार 3 थी। कोई बात, अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो अगेन पर्शियन ब्लू PPT के बारे में बोला गया है, तो कलर में पढ़ा था बच्चों, क्या आ सकता है वो आपको बताना है, किसका आएगा। पर्शियन ब्लू किसका आएगा। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये नहीं याद। फैक्चुअल क्वेश्चन बच्चा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर्शियन ब्लू PPT। अगेन बच्चों तुक्के में सर सी आपने मार दो। 3 टिक कराए थे आपने, उनमें से एक है शायद। तो पोल तो सर, इसका पोल नहीं, पोल नहीं दे रहा मैं, चैट बॉक्स में सर टाइप करो पोल इसका दिया नहीं, आंसर। पर 2 बच्चों ने किया हैंड रेस। चैट चैट बॉक्स आंसर दो बच्चा। चल सर, इसका आता नहीं वैसे, पर मैंने कर दिया। एक बच्चा ये आएगा, दो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, सर 4 ठीक हो गए। ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो बच्चों देखो ध्यान रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्लीज सारे बच्चे ध्यान रखना। पर्शियन ब्लू PPT इसका आता है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, मैंने भी अगेन सर यही बोला। IMP बच्चा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ओके, पर्शियन ब्लू आपका इसका बनता है। तो अगेन ये बच्चा हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों, वहां पढ़ा था, डिटेक्शन पढ़ा था, है ना, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन वाला पार्ट में, राइट। चलिए अगेन बच्चों देखो, इजी क्वेश्चन पूछा है, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ध्यान बच्चों, बता ध्यान उस समझ को, इसका बच्चों समझ ध्यान, इसका आपका ऑलवेज SP3 आएगा, निकल वाले पार्ट का। ठीक है, अब सर ऑप्शन भी दिखा दो। ठीक है, तो देखो A का 1 आ रहा है, तो A का 1 कहाँ है बच्चों, A का 1 आपका B और इसमें, तो A और C में आंसर आएगा। ये सेम है, ये सेम है, तो आपको C को चेक करो बच्चों, C को चेक करो। आयरन है, तो आयरन सी दो का बच्चों, यही क्या आएगा। देखो बच्चों, ये ध्यान दो बच्चों, मैं क्या बोलते हो, ओके आयरन है। अब मान के चलो इस वाले पार्ट को देख लो एग्जाम में, आयरन 2+ में,
और ये आपका वीक, तो क्या बचेगा, आप बोलोगे डी का आपका आएगा 3, तो डी का 3 क्या है बच्चों? ऑप्शन सी। हाँ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर। ऐसे आपको करना सर है। ये आपने 3.5 सेकंड में पता कैसे लगाया कि डी का 3 है? अरे कंपाउंड ना, तो sp3d2 आएगा। D2 और यहाँ पे और ये क्या हो, ये आपका स्ट्रॉन्ग एंड होगा, का क्या होगा, D2 पेरिंग करा sp3 देगा, भी हो सकता है। तो d2sp3 आएगा। नहीं, ये देखो, ओके ठीक है, अगर आपका देखो नॉर्मल क्या समझ देखो, गया समझ गया। लिगेंड वीक है, वीक लिगेंड तो sp3d2, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो d2sp3। ये ध्यान रखना, लिगेंड पे बेस्ड है, लिगेंड वाला पार्ट। लिगेंड पेयरिंग कराएगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए, ये ना, ये देखो ध्यान दो। और बच्चों ये आपका एक्सेप्शन केस है, ध्यान रखना, दिस इज द एक्सेप्शन केस। कौन सा बच्चों? कॉपर वाला पार्ट एक्सेप्शन केस है, प्लीज नोट रखना। ठीक है, ये इसका DSP2 आता है, एक्सेप्शन के, ध्यान रखना बच्चों, कॉपर वाला पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, अब बच्चे देखो, अभी हम है ना ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, सारे बच्चे थोड़ा थियरी पार्ट होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 मिनट में से हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, जो पॉइंट बोलूंगा उस पॉइंट को आप प्रॉपरली ध्यान रखना। ठीक है, ओके, देखो यस सर। अब बच्चों ये आपका ऑक्सो कैटायन के बारे में बच्चों बोला गया है। ये क्या बच्चों? ये आपका ऑक्सो कैटायन के बारे में बोला गया। ठीक है ना, तो यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, यहाँ से एग्जाम बच्चों क्वेश्चन आते हैं। हेलो कृष्ण बेटा, क्वेश्चन आपका ये आता है, किसका आपका एसिडिक नेचर होगा, किसका आपका बेसिक नेचर होगा, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो, ये देखो लिखा है, एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीजेस द आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ये बच्चा पहला पॉइंट है जिसको आपको नोट करना है, ये वाला पॉइंट को आपको नोट करना है। मेटल का ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। फिर तो क्या बोला, देखो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। Mn2O4 में क्या बच्चों क्या आएगा बोला गया, इसे कैसे कलर है बच्चों, ये आपका इसे कोवलेंट ग्रीन ऑयल, तो कलर ध्यान रखो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे देखो लिखा है, इन दिस ऑक्साइड द देखो सिंपल सी बात बच्चों, जैसे ही आपका मेटल का ऑक्सीडेशन में बढ़ता है तो क्या बच्चों आपका एसिडिक कैरेक्टर पे क्या होगा बच्चों, आपका बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अब देखो बेसिक मतलब बच्चों क्या होता है, बेसिक मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन दे सकेगा। अगर मेटल पास इलेक्ट्रॉन है तो दे पाएगा, अगर मेटल पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दे ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान समझना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ओके, चलिए, तो ये पार्ट को थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रॉपरली नोट करना है। ठीक है ना, खासकर पहला पॉइंट, खासकर पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो बच्चों आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में दिया गया है। आगे से क्वेश्चन भी आया था आज सुबह, आप आगे गर्ल्स ने किया भी होगा। ठीक है, देखो, है ना, देखो फिर आपको बच्चों तो पूछेंगे आपका एम्फोट्री कौन सा, बेसिक कौन सा। देखो यहाँ बोला गया है Cr3 है बच्चों, ये आपका बेसिक है, और Cr2 है बच्चों, ये आपका एम्फोट्रिक है। इसको बच्चों नोट कर लो, जो आपको प्रॉपरली मेंशन करे उसको आपको नोट डाउन कर ही लेना है, ये आपको प्रॉपरली मेंटेन कर ही लेना है। ठीक है, तो यहां से पढ़ सकते, देखो Mn2O7 gives HMnO4 and CO3 को रिएक्शंस। ओके, फिर क्या करना है आपको, इन वेनेडियम, देखो इन वेनेडियम देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक टू लेस बेसिक। ठीक है, बेसिक से लेस बेसिक बोला गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका है V2O3 है, V2O3 है, और एक क्या बच्चों, ये आपका V2O5 है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि आपका ऑक्सीजन का मतलब कि आपका ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको बोलोगे मेटल का ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, तो क्या बचेगा आपको, वो एसिडिक के तरफ जाएगा। तो खाली इतना आपको समझना है। फिर तो बच्चों क्या देखो बेसिक कौन सा बच्चों, V2O3 बेसिक है, टू लेस बेसिक कहाँ बच्चों, V2O4, फिर आपका V2O5।
मतलब बच्चों पहले आपका बेसिक आएगा, जैसे आपका मेटल का ऑक्सीजन नंबर बढ़ता जाएगा वो आपका एसिडिक तरफ जाते रहेगा। इतना आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पूछा गया, देखो एक आपका V2O3 है, एक आपका V2O4 है, एक आपका V2O5 है, ये पार्ट है। तो आप बोलोगे यहाँ पे +3 है, यहाँ +4 है और यहाँ पे +5 है, राइट। तो बच्चे होगा ये आपका ज्यादा एसिडिक में जाएगा, जो कि आप बोलोगे एम्फोटेरिक के बस आसपास बोला गया। तो ये आपको समझ, और यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं पार्ट से, इतना पार्ट, ठीक है ना। और जो चीज मेंशन कर दिया है उसको नोट कर दिया, जैसे सीआरओ बेसिक है, Cr2O3 आपका एम्फोटेरिक है, ये आपको नोट करना है। डन सारे बच्चे पार्ट को, कोई दिक्कत यहाँ पर? डन सर। ओके, ये पार्ट हो गया। फिर देखो अब बोला गया पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला पार्ट। सबसे पहले बात क्या बच्चों, हमें पढ़ना पड़ेगा इसे प्रिपरेशन बनता कैसे है, ठीक है। बनता कैसे देखो, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। हम लेते हैं आयरन को और लेते हैं, हम क्या है बच्चों, हम आयरन को लेते हैं, उसके बोलते हैं हम इसे क्रोमेट और कहेंगे, ठीक है ना। Na2CO3 डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट, तो बनेगा Na2CR4, ये बना। फिर आपको क्या बच करेंगे, जब भी आपका बनता है इसको आपको एसिडिक कंडीशन में वॉश करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। समझे बच्चों, पहले क्रोमेट और था, आयरन हटा के हमने सोडियम डाल दिया तो सोडियम क्रोमेट हो गया। जब आपने उसको एसिड से वॉश किया तो बन गया सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। क्या बच्चों, सोडियम डाइक्रोमेट है। यहाँ पे देखो खास बात, इसको ये जन देखो, येलो कलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, तो ये क्या बच्चों, ये आपका येलो कलर का है, ये ध्यान रखना। इस फिल्टर्ड इन एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द ऑरेंज कलर सोडियम डाइक्रोमेट, तो ये क्या बच्चा हुआ, ये भाई साहब हो गया ऑरेंज कलर का। तो इसका कलर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, सोडियम क्रोमेट का येलो है, सोडियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर है, इतना आपको नोट डाउन करना है। ये कैसे बन रहा है, आगे ना आगे जाएंगे। सर लिखने बच्चे देते हैं। लिख लो लिख लो। अगर बच्चों इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा, इक्वेशन से काफी सारा क्वेश्चन पूछा गया है, वो सब मैं आपको भी दिखाऊंगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, फैक्चुअल टाइप ही होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन है तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, चलिए हर एक क्वेश्चन आप 90% क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा गया है। अगेन याद करने वाला है, याद कर सकते हो, कम टॉपिक है, याद कर सकते हो, और मैं चाहता हूं आप याद करो भी। जो पॉइंट करो उसी पॉइंट नोट करना, ठीक है। हो गया सबका, दीपिका, यामिनी, यस सानवी, साजिया, तनिका, सारे बच्चे फाइनल। यस सर। ओके बच्चा, बाद में बिकॉज थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसे देखो, फिर देखो केसर डाला तो क्या बना, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया, ये आपका बन गया। अब देखो ये आपका क्रोमेट आयन है, कलर क्या बच्चों, येलो। ये आपका डाइक्रोमेट क्या बच्चों, ये आपका ऑरेंज कलर है। यहाँ पे आपको दिखा भी दिया, ठीक है ना। अब देखो ये आपका है टेट्राहेड्रल, दिख रहा है, चार्ज क्या बच्चों, 2- चार्ज है। हाँ अब देखो ये कैसा बच्चों, ये आपका क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम कैसा है, ये आपका लीनियर नहीं है, थोड़ा सा बेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना। आप क्या बोलोगे, 3 आपका टर्मिनल है, एक आपका ब्रिजिंग में और बाकी आपका टर्मिनल है ना। क्या बच्चों, Cr2O7 है, तो 3 टर्मिनल में जाएगा, एक आपका ब्रिजिंग में जाएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल बच्चों ध्यान रखना, कितना बच्चों, 206 226 डिग्री, इतना आप ध्यान रखना, ओके। अब देखो ये आपका पहला इक्वेशन जो आपको याद करना है, ये सारे क्या बच्चों, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों क्या करेगा, सामने वाले क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिडक्शन करेगा, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लेगा। अब बच्चा इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है, सिंपल सी बात है,
इलेक्ट्रॉन कम है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, अब देखो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, कितना बचेगा? यहाँ पे आपका आएगा +6, तो बच्चों अगर ये आपका +6 है तो बहुत कमी है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बच्चों क्या होगा? देखो एसिडिक मीडियम में आपका ये इक्वेशन बनेगा। अगेन इस इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा। और यहां से क्वेश्चन आते हैं कैसे बच्चों? ये आपका है इन एसिडिक सोल्यूशन। डन सारे बच्चे? अगेन प्लीज नोट डाउन करो, यहां से क्वेश्चन आएंगे, यहां से क्वेश्चन आएगा। बन गया। मैं ज्यादा चिल्ला रहा हूँ क्या? नहीं ना, नॉर्मल है ना? नो सर, Yes. यस हाँ, नॉर्मल ही है। सर आप तो अभी धीरे बोल रहे हो। अब देखो दूसरा, देखो बच्चों दूसरा आपको क्या देखा? देखो थस एसिडिक पोटेशियम डाइविट ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन। तो बच्चों क्या देखो, यह आपका I से I2 बना रहा है, ठीक है ना? H2S से S बना रहा है, सल्फाइड से सल्फेट बना रहा है ना? देखो सल्फाइड से सल्फेट, टिन 2+ से टून 4+ हो रहा है, आयरन से आयरन +3 हो रहा है। तो सारे इक्वेशंस आपको नोट डाउन करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हुआ बच्चा, कुछ गलत बोला क्या मैंने? सही बोल रहा हूँ मैं तो? नो हाँ ठीक है, फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे दो लिखा देखो, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज आयोडीन से आयोडाइड। टिन को टून बना दिया। टून बोला क्या मैंने? टिन ही बोला ना मैंने तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, टिन, ठीक है ना? तो ये मेरे को तो आपका, सुना। हाँ तो ये बच्चों ऐसा आपको करना, ठीक है ना? तो अगेन ये आपका रिएक्शन से जो आपको समझना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, और एग्जाम पॉइंट एग्जाम क्वेश्चन यहां से आते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते बच्चों। अब भाई साहब हमारा आ रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट, कैसे बनेगा? देखो मैग्नीज ऑक्साइड लिया है, बेस लिया, O2 हिट किया, तो बच्चों ना K2MnO4 बना। इससे बच्चों क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे पोटेशियम मैग्नेट। क्या बोलेंगे? पोटेशियम मैग्नेट बोलेंगे। मैग्नेट बना, ठीक है ना? अब देखो फिर आपने MnO4 2- हुआ, कैसे बच्चों बना? देखो यहाँ पे आपका 2+ है, देखो ऐसा ना, K2MnO4 है, तो बच्चों क्या होगा? 2K + MnO4 2-, तो यहाँ पे 2- है। जैसे आपने उसको एसिड में वॉश किया तो क्या बना बच्चों? ये आपका बना MnO4। तो क्या बना बच्चों? ये आपका बन गया, ये आपका बन गया पर मैग्नेट। क्या बना बच्चों? ये बन गया पर मैग्नेट। अगर MnO4 2- है, मैग्नेट है। अगर आपका MnO4- है तो आपका पर मैग्नेट है। इतना आपको समझना है। तो यहाँ पे देखो MnO4 MnO2 से क्या बना रहा है? MnO2 बना रहा है, मैग्नेट, ठीक है ना? इलेक्ट्रोसिटी किया तो क्या बना? मैग्नेट से पर मैग्नेट बन गया। इतना आपको यहाँ पे समझना है, ये आपका इलेक्ट्रोसिटी मेथड से, ये आपको समझना है। अगेन ये बच्चों ध्यान दो, इट प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन कलर MnO2। तो K2MnO4 क्या, इसका कलर क्या बच्चों? डार्क ग्रीन कलर का है, तो आप इसको ग्रीन कलर बोल सकते हो, है ना? ये आपको समझना है। डन सारे बच्चे? आ रहा है समझ बच्चों ये पार्ट, है ना? यस सर। यस सर। ओके, ग्रीन कलर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे इक्वेशन दिया है, मैग्नीज टू आयन सॉल्ट ऑक्साइड विद परऑक्सो डाइसल्फेट टू परमैग्नेट। तो देखो क्या बच्चों, ये आपका परऑक्सो डाइसल्फेट है। अगेन Mn2+ से बच्चों क्या बनेगा? ये आपका MnO4 बना रहा है, ठीक है ना? अगेन ये पूरा इक्वेशन आपको याद करना है, पूरा इक्वेशन ये आपको याद करना है, सिंपल सी बात है। फिर बच्चों क्या बोले? देखो पोटेशियम पर मैग्नेट इज फॉर्म्स पर्पल, डार्क पर्पल, और वो थोड़ा डार्क पर्पल करके पर होगा, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? ओके, अब देखो ये क्या बोला, ध्यान दो, क्या बोल, देखो
जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, क्या बच्चों, क्रिस्टल्स आर आइसोस्ट्रक्चरल विथ दोस ऑफ KClO4, पोटेशियम क्लोराइड वाला पार्ट है। तो ये आपको ध्यान है, ये आपका सेम स्ट्रक्चर है किसके बच्चों, KClO4 का ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होगा, KMnO4 वाला पार्ट ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होगा। ये आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, इतना पार्ट हो गया। फाइन, दूसरा पार्ट देखो, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट हैव टेट्राहाइड्रल, दोनों आपके टेट्राहाइड्रल बना रहे हैं, दोनों आपके टेट्राहाइड्रल बना रहे हैं। देखो, ग्रीन परमैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक, ग्रीन क्या बच्चों, पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना। लेकिन जो आपका पर मैग्नेट है वो आपका डायमैग्नेटिक है बिकॉज ऑफ कोई इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो बच्चों ये जो लास्ट पैराग्राफ है बच्चा, ये आपका IMP है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फटाफट बच्चों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन सारे बच्चे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। सर तो जो मैग्नेटिक है उसमें कोई कलर नहीं होना होगा? कलर नहीं, कलर तो शो करेगा ना बच्चा, इसमें आपका वो ऐसा नहीं, सब में आपका वो नहीं होता डिटरेंशन, दूसरे फिल्म लगता है। एक हमारा क्या बोलते हैं, बहुत एडवांस हो जाएगा, लेकिन अभी आप खरीदता नोट डाउन करो बस, अभी आप एक्सट्रीम में मत जाइए अभी के लिए, ठीक है ना। लिगेंड ट्रांसफर, मेटल टू, यहाँ बच क्या होता है, कोई बात बता देता हूँ। यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, इससे हम बोलते हैं LMCT, इसकी वजह से कलर आता है। तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा बच्चों, इसलिए मत पढ़ो इसको, है ना, यहाँ पे LMCT लगता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। हो गया सारे बच्चे, कुछ दिक्कत यहाँ पर? नो सर। अगेन बच्चे बोल रहे देखो, इतना कर लो, आपका आने वाला जो 20 क्वेश्चन है बच्चों, आप इतना फास्ट करोगे आपको लगेगा भाई यहाँ क्या क्वेश्चन आ रहा है, इससे वो थोड़ा वेट करो, पेशेंस को, हो जाएगा पूरा पार्ट। मैं तो चाहता हूं कि जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है और डाइक्रोमेट है उसको पूरा अच्छे से याद करके पूरा मेमोराइज कर लो अच्छे से, हर एक पार्ट को। ठीक है, चलो ओके। हाँ देखो, ये आपका अलग अलग कंपाउंड देखो, ठीक है ना। देखो पर मैं देखो बच्चों, देखो पर मैग्नेट से मैग्नेट 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पर मैग्नेट से मैग्नीज ऑक्साइड 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पर मैग्नेट से Mn2 प्लस 5 ट्रांसफर। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको पते होने चाहिए, अगेन आपको याद करना है एक क्वेश्चंस को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी बात, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ ठीक है ना, 1 किलो ट्रांसफर हुआ तो आपका पर मैग्नेट, 3 हुआ तो ऑक्साइड बना, और 5 है तो आपका Mn2 प्लस बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन आए हैं, ओके। और आप ये E नॉट वैल्यू भी नोट डाउन कर सकते हो, आप ये E नॉट वैल्यू भी नोट डाउन कर सकते हो, किसमें ज्यादा किसमें कम है। चलिए ओके, आगे बढ़ते बच्चों। सर यस साइना, 3 सेकेंड। हाँ कोई बात नहीं। देखो ये सिंपल, देखो ये आपका ऑक्सीडेट आयन है, ये क्या बच्चों, ऑक्सीडेट है, ये आपका ऑक्सीडेट है। तो क्या बच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिसोर आपका यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर, तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा ना, तो कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन गेन तो कर रहे हैं, देखो जरा, है कि नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर तो कोई गेन करना रहता है, तो यहाँ पे गेन कर रहे हैं, सिंपल, ये आपको ध्यान समझना है। चलिए बच्चा कम ऑन, हो गया सर। ओके
इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन बच्चों यहाँ बोला गया, देखो ऑक्सीडेशन करने की रिएक्शन ऑफ KMnO4। देखो अगर एसिडिक सोल्यूशन है, आयोडीन लिया है, तो बच्चों क्या बनाएगा, आपका पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा। अगेन ये आपको पूरा इक्वेशन याद करना है। फिर देखो आयरन 2+ से आयरन 3+ दे रहा है ना, तो बच्चों ये क्या है, ये आपका +7 में और ये आपका +2 में है, ठीक है ना, ये +2 में। कलर देखो आयरन 2+ से ग्रीन कलर है, +3 का येलो कलर है। तो ये आप अगेन बच्चों इसको आपको नोट डाउन करना है, पूरा इक्वेशन आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना, पूरा इक्वेशन आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। KMnO4 क्या बच्चों, ये सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है, ध्यान रखना यस सर। जी। एसिडिक सॉल्यूशन ये आपका बनता है बच्चों, कम ऑन, क्वेश्चंस भी करना है। ओके आगे बढ़ो बच्चों में, आगे बढ़ सकते हो बच्चों। यस सर। यस सर। अगेन देखो ऑक्सलेट है, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो रहा है बच्चों, देखो +7 से +2 जा रहा है, ठीक है ना। सल्फाइड है, H2- सल्फाइड से सल्फर दे रहा है, अगेन +2 से +7 जा रहा है, ठीक है। SO3 है, SO3 से बच्चों क्या हो रहा है, आपका SO4 बन रहा है, सल्फेट हो रहा है। तो देखो बच्चों नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है, और यहाँ सब में तो बच्चों सब में देखो क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है ये आपका +7 से +2 जा रहा है ना। अगर बच्चों ये पूरा आपका इक्वेशन यहाँ पे क्या हुआ है, तो आप देखो कैसे आपका ये सब बन रहा है, ठीक है ना। अगेन मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसको प्रॉपरली करेंगे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो दूसरा क्या बच्चे, देखो न्यूट्रल और थोड़ा बेसिक मीडियम, दैट इज न्यूट्रल और फेल्ट अल्कलाइन मीडियम में आयोडीन लिया, क्या बना बच्चों, अगेन IO3- बना, ये आपका IMP रिएक्शन है, ठीक है ना। थायोसल्फेट से क्या बना बच्चों, सल्फेट बना, और आपका 2 मोल ये बन रहा है। अगेन पर मैग्नेट से ऑक्साइड, पर मैग्नेट से ऑक्साइड, पर मैग्नेट से ऑक्साइड, तो इसका मतलब क्या बच्चों, एसिडिक मीडियम में आपका MnO4- से Mn2+ बन रहा है, लेकिन न्यूट्रल या बेसिक मीडियम बच्चों क्या हो रहा है, MnO4- से मैग्नीज ऑक्साइड बन रहा है, मतलब कि +7 से +4 ही जा रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों, अगेन इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, +7 से +4 जा रहा है, इतना आपको समझना है, ठीक है। डन सारे बच्चे, यस सर। इतना ही यस आपको सर। करना है, इतना ही आपको करना है, और कुछ नहीं, ठीक है ना, इतना ही आपको प्रॉपर्ली करना है, ओके। सारे रिएक्शंस को आपको प्रॉपर्ली कवर करना है, इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, ओके। बच्चों अभी हम कोई पोल नहीं करेंगे, हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे, आप ट्राई करना आंसर देने की, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। JEE 2023 का क्वेश्चन, क्रोमियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सिंपल से जाते फॉर्मूला पता होना चाहिए, CrO2Cl2, ये पता, अगर आपको पता है तो आराम से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा इतना, कितना बच्चों, कितना आएगा, क्लोरीन +6 आएगा, यस सर। तो ऐसा आपको सिंपल क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देखो सारे बच्चे, यहाँ पे देखो द टोटल change in of the oxidation number, oxidation state of magnesium in the KMnO4 to potassium iodide in acidic medium। अब बच्चा अभी बताया था एसिड मीडियम बच्चे क्या होता है, क्या होता है, +7 से +2 जाता +2। है ना, +2 जाता है। तो आपको इक्वेशन याद हो चाहिए जो अभी हमने दिखा यहाँ पे, एसिड मीडियम क्या बच्चों, KMnO4 से पोटेशियम आयोडाइड वाला पार्ट,
तो यहाँ पे देखो कहाँ गया, एसिड मीडियम में, ये रहा, ये दिख रहा है बच्चों, है ना, देखो यस ये सर। वाला पहला पहला Yes, आंसर, sir. पहले question। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, आप देखो, ठीक है ना। वैसे आपको नॉर्मली पता चल जाना चाहिए क्या आएगा, आप बोलोगे 5 इलेक्ट्रॉन, क्यों बच्चों, देखो आपने पढ़ा था Mn क्या हो रहा है, Mn +7 से प्लस कितना रहा आपका, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, सिंपल, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, सारे बच्चे, आई होप Yes, sir. Yes, है ना। sir. यस सर। क्वेश्चन इसी से ही आ रहा है, आप देखिए अगेन, तीसरा क्वेश्चन है, नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द पर मैग्नेट टू मैग्नीज ऑक्साइड इन एसिड मीडियम, ठीक है ना। पर मैग्नेट से मैग्नीज ऑक्साइड इन एसिड मीडियम, पहले बच्चों में बोलता जहां पे आपका इनोड केवल था, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा था, MnO4 माइनस से MnO2 में कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा था एसिडिक मीडियम में, 3। कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा था, चेक करते हैं, देखो कितना बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अगेन देखो Yes, sir. सारा इस तरह का पेपर है, हाँ ये देखो, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में बच्चा तो 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आप देखिए क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज समझिए क्वेश्चन को, लेवल कैसा आएगा। और ऐसा नहीं, जितने भी सारे सब क्वेश्चन ऐसे ही बेस्ड है, बच्चे क्या होता है डर जाते हैं कि यार कौन रिएक्शंस पढ़ेगा, पर नहीं, आप देखो एक 2-3 पेज का पढ़ के आप और क्वेश्चन कर पाते तो अच्छी बात है आपके लिए। अगेन नस्लर सीजन बच्चों क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, अगेन बच्चों इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आपका आंसर आ जाएगा। नस्लर सीजन का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको नोट कराया था बच्चों, बोलो बच्चे क्या होता है, K2 Hg बड़ा तो थोड़ा नस्लर सीजन, मैंने आपको नोट कराया था, K2 Hg, फिर क्या आता है, I2 है कि I4 आएगा, 4 I4 I4 चेक करते हैं, मैंने नोट डाउन नहीं किया तो सिंपल सी बात है, पूछा क्या बच्चों कि कौन सा नहीं है, तो नाइट्रोजन बच्चा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो अगेन देखो बच्चों क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, देखो अगेन 6 अप्लाई पेपर बच्चों एमसीक्यू पार्ट है, ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट से थायोसल्फेट, परमैंगनेट से थायोसल्फेट, ठीक है ना, द चेंज इन ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज ऑकर बाय वैल्यू 3, आइडेंटिफाई द मीडियम बिलो द कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा मीडियम होता है, एक्वस में हो रहा था, न्यूट्रल में होता है, किस में हो रहा था, तो क्वेश्चन पूछा गया किस में होता है, परमैंगनेट से थायोसल्फेट वाला पार्ट न्यूट्रल में होता है, खाली न्यूट्रल में होगा, yes बोलो बच्चों क्या लगा आपको, Aqueous. एक्वस वन परमैंगनेट से थायो वाला पार्ट न्यूट्रल, एक्वस न्यूट्रल, Equal reaction reaction, solve। equal both. sir A option ये आंसर आएगा, चेक करते बच्चों क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे बच्चों न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन, अभी हमने पढ़ा था, देखो सेम वो इक्वेशन है ना, तो क्या आएगा एक्वस न्यूट्रल आएगा इसका आंसर। तो तुम्हारे Yes. बच्चे सबको पार्ट, सारे बच्चे, yes sir हाँ yes sir बच्चा ये आपका लैंथेनाइड का वाला पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बस सिंपल सी बात है बच्चों, है ना, अभी सीरियम 4+ बच्चा सीरियम 4+ में क्या होता है, आप में एफ में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो बच्चों क्या होगा, यह आपका ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो बच्चों का, बताओ जरा, सीरियम 4+ में Oxidizing हो गई है। इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं देने के लिए, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, मिलेगा तो बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे ये यहाँ पे होना चाहिए, है ना, तो चेक करते क्या आंसर बच्चों, यस यहाँ पे देखो, ठीक है ना। और देखो बच्चों सुबह मैंने आपको ये चीज बताया भी था, मैंने आपको यहाँ पे उसका वो भी बता दिया है, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बच्चों, देखो बताया, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारा पेज है यार, बाप रे।
खत्म हो जाए भाई। ये पार्ट देखो, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको याद कराया। अगेन बच्चों बोलो, एग्जाम बच्चों क्या नोट कर दो, सीरियम को करना, नोट करना, एनडी, पीएम, एसएम, यू, जीडी और फिर इटरबियम, इतना करना, इतने को आप करना, ठीक है ना। यहाँ सब कर सकते हो, ठीक है। चलिए ओके। अब बच्चों अगेन बच्चों देखो, सेम क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, खाली सिंबल चेंज के नाम दे दिया गया है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हाँ अब ऑक्सीजन आएगा, अब आपका ऑक्सीजन आएगा, ठीक ना। यस सर। डी। तो क्या बच्चों देखो, K2HgI4 है इसका आंसर, ठीक है ना। देखो अगेन ये देखो बच्चों, देखो JW 23 जनवरी पूछा गया है, जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में क्या कर, देखो तो क्या क्या बनाएगा, एसिडिक मीडियम में क्या बनाएगा और न्यूट्रल मीडियम में क्या बनाएगा। तो बच्चों अभी हमने देखा था ना, एसिड बच्चों क्या होता है, एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है बच्चों, ध्यान रखना। नहीं, एसिडिक मीडियम में आपका I2 देगा और I2 न्यूट्रल में बनाता है, आपका IO3 माइनस देगा, IO3 नेगेटिव है। ये तो आंसर आएगा इसका। है ना। तो क्या बच्चों सी आंसर आना चाहिए, लेट्स सी। देखो राइट, तो आप देखो सारा आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन देखो आप, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग एनालिसिस H2 गैस इज इवॉल्व टर्न्स K2 एज सॉल्यूशन, किस में करेगा, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, कौन सा कलर आपको दिखा हुआ लग रहा है अभी तक, जितना भी दम पढ़ा, कौन सा कलर आपको सुना हुआ लग रहा है, ब्लैक एंड ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन होगा सुना है ना? इसका। तो क्या आंसर आ रहा है, सर ग्रीन। तो देख रहे हो बच्चों, मेरा कहना मतलब समझ बच्चों, तो सिंपल Yes. सी बात है, जब भी आप डी एंड ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन टेबल पढ़ना है और आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तो जब आप उसको ध्यान रहेगा तो आपको आराम से कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 2023 का क्वेश्चन बच्चा 24 में पूछा गया है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी बच्चों ने पढ़ा क्या था बच्चों, सी तो होता ही है, यस सर। तो सी बच्चों कहां पर आ रहा है, सी आ रहा है खाली, तो डी और ई में। हाँ। अब यहाँ पे देखो, अब हमें देखना पड़ेगा सी वाला पार्ट, एंड डी क्या बच्चों, TB4 प्लस। अगेन बच्चा इसका हमें कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए, और पता है तो कृपया दर्ज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे रिस्क मत लेना एग्जाम में, अगर नहीं पता हो तो, अगर पता हो तो बच्चों रिस्क मत लेना, सिंपल सी बात बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना, अगर पता है तो वो रिस्क बिल्कुल मत देना, ठीक है। चलिए तो क्या बच्चों सी एंड डी आएगा, यहाँ पे देखो C4 पे ये आपको बोला गया है, चलिए। और ये भी तो लिख दिया है SM2 प्लस क्या, ये आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये भी लिखा हुआ है, चलिए। तो आपको ये पता चल गया क्वेश्चन बच्चों कहां से आ रहा है, क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है सीरियम से, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर, +2 में कैसा होता है, +3 में कैसा होता है, +4 में कैसा होगा, उसका एटॉमिक साइज सब नोट डाउन करना सीरियम वाले पार्ट का, बिकॉज क्वेश्चन वहां से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अगेन 2022 का क्वेश्चन बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन यामिनी जो बोलते हैं वो आंसर आ सकता है, द पेयर्स वन ऑफ विच द बोथ ट्रांसमिटर्स कलरलेस, कौन सा कलरलेस है, सिंपल सी बात बच्चों, अगर सर जी अगर तो आप होगा। देखो Yes, अगर sir. आपका डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो डी में सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं होगा, ए ऑप्शन आएगा। ये आएगा स्कैंडियम एंड Zn2 प्लस, ओके चेक करते हैं बच्चा, ठीक है सही बोला है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि बच्चों स्कैंडियम 3 प्लस है ना, क्या बच्चा आपका स्कैंडियम 3 प्लस आपका जा रहा है, ओके। स्कैंडियम आर्गन 4s2 3d1, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बच्चा आपका डी में 0 और Z2 प्लस में आपका डी में 10,
तो ये आपका कलरलेस होगा। अगेन ये बच्चा आपको टेबल से पढ़ना है, टेबल है वो टेबल से पढ़ना है, सिंपल सी बात। सारे बच्चे समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. केशव, नैन्सी, हैरी, तनिका, सकीना, जितने Yes, सारे बच्चे sir. इतने सारे बच्चे हैं, यस सर। यस सर। तो प्लीज समझिए। टाइम तो टाइम थोड़ा कंस्ट्रेन है, मुझे आपको हर एक क्वेश्चन और ओवरव्यू देना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, प्लीज समझो, ठीक है? चलिए अगेन 2022 से क्वेश्चन बच्चों, न्यूट्रल और अल्कल मीडियम में MnO4 थायोसल्फेट क्या बनाता है? क्या बनाता है? अभी आपने देखा होगा, क्या ये आपने देखा बनाते हुए? क्या आपने ये देखा बनाते हुए? नो सर। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? Sir, D. Sir, D. सी डी में से कोई। D हाँ, या D से? D या C. मुझे जहां तक लग रहा है कि सल्फेट आना चाहिए इसका आंसर, है ना? देखते क्या आंसर है बच्चों, क्या बच्चों है? सल्फेट है, SO4 2-, ठीक है ना? यस सर। अगेन बच्चों सारा आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और हाँ नाम समझो, थायोसल्फेट, मैग्नेट, पर मैग्नेट, ये ध्यान देना, जरा ध्यान देना। ओके 2022 से क्वेश्चन बच्चों, डार्क पर्पल कलर ऑफ दिस डिसअपियर, है ना, जब ये ऑक्सैलिक एसिड चेंज करता है। तो देखो हमने ऑक्सैलिक पढ़ा था बच्चों, ऐसे पढ़ा था ना, याद है? हमने ये देखा था ऑक्सैलिक एसिड वाला पार्ट। इन एसिडिक Yes, मीडियम यस सर। ओवरऑल क्या देखो, अगेन एसिडिक मीडियम में बच्चा कितना चेंज होता है? प्लस एसिडिक 5+5. पक्का? एसिडिक मीडियम क्या होता है कि MnO4 क्या करेगा, Mn2+ में जाता है, हम मैंने आपको बताया था, राइट? मैंने आपको बताया था Yes, यस सर। एसिडिक मीडियम में। तो Yes, +7 sir. से +2 जा रहा 7 है, से +2 में जाएगा तो 5 कहाँ होगा। जा रहा है? 5 हो जाएगा। क्या आंसर बच्चों? 5. 5. ठीक है, और ऐसा ही बोल रहा, आप ऑनलाइन जाइए, हर एक पेपर देखिए, आप खुद देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ यस से। सर। अगेन बच्चों आगे बढ़ते हैं। लैंथेनाइड का कॉमन ऑक्सीडेशन +3 होता है, तो कौन उसको इजीली चेंज कर पाएगा? तो हमने क्या दिया बच्चों, क्या होता है बच्चों, जो सीरियम बच्चों ना, सीरियम +4 में ज्यादा स्टेबल होता है। तो Yes, sir. जनरली क्या बच होता है, आपका सारे प्लस शो करते हैं, लेकिन कौन सी जब बच करेगा? सीरियम आएगा, सीरियम, बिकॉज ऑफ यस सर। F0। Yes. तो आप देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है ना? तो प्लीज समझिए क्वेश्चंस को और आप अप्रोच लगाइए कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, और मैं आपको जो PDF भेजूंगा, अभी जो भेजने वाला हूँ मैं आपको अभी शाम को, D&F और आपका कोऑर्डिनेशन मिक्स, दोनों मिक्स है। हर एक क्वेश्चन देखिए, हर एक क्वेश्चन इसी अप्रोच से सॉल्व होने वाला है, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 10 में से 6 क्वेश्चन तो इसी अप्रोच से सॉल्व हो जाएगा, गारंटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। Among the following, which is the strongest oxidizing agent? ये अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? बहुत ही बड़े क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा। बच्चों आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो सारे बच्चे, बच्चों आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। ADC बोल रहे हैं, तो क्या बचेगा? इस क्वेश्चन को आपको IMP क्वेश्चन है, इसे आप प्लीज अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है ना? बिकॉज ये थोड़ा सा आपका फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपका इनोट सर सर्कुलर, कौन सा? अगेन जिसका इनोट का वैल्यू ज्यादा होगा, तो क्या बचो, दिस इज द बेटर ऑक्सीडाइज एजेंट, तो क्या बचोगा? Mn आएगा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। पूरा बच्चे समझ में आ रहा है बच्चों सबको ये पार्ट? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। भाई कोई 3-4 बच्चे ये सब बोल रहे, बाकी सब तो कहाँ पता नहीं कहाँ Yes, चले sir. गए। इधर इधर ही है ना सर? इधर ही है ना? हाँ
रिएक्शन से तो पता लग ही रहा है। चलिए भाई भाई आराम से आराम से। चलिए बच्चों JEE 2021 क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको कराने नहीं वाला, मैं आपको पोल लॉन्च करूंगा और मैं देखता हूँ Yes, sir, कितने yes. बच्चे पोल में देंगे इसका यस आंसर। सर। देखते हैं कितने बच्चे अभी एक्टिव है प्रॉपरली। बच्चा पोल लॉन्च कर दिया मैंने। बस सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि से सबकी सोच अलग अलग है। भाई जैसे जैसे आंसर नहीं देना, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही। Yes, sir. Yes, sir. सही कितने हुए सर? सबके इक्वल इक्वल आंसर आ रहे हैं। ए में भी आंसर आ रहा है, बी में भी आंसर आ रहा है, सी में भी आंसर, डी में भी आंसर आ रहा है। सबसे ज्यादा किसको बड़ी वोट? पता नहीं। ऑप्शन ई को। यस सर। बच्चा मैं 1 मिनट और वेट करूंगा। ये केशव चला गया क्या? नहीं है ना वो। दिव्यांशु आ रहा है बच्चों आपको? यस सर। ना ठीक है, आपको आवाज ठीक है, नहीं कुछ ठीक है, सही बच्चे सही है। नहीं आपने वोट दे दिया ना, बस वही दिख रहा था मैं, और कुछ नहीं। क्रिस बेटा आप प्लीज शांति से क्लास नोट कीजिए बच्चा, कमेंट मत कीजिए। ओके बच्चा मैं पोल को यहाँ पेंड कर रहा हूँ। D is right answer. ठीक है ना, 8 बच्चों ने सही आंसर किया है। मेरा एक भी बच्चे सही ने। है। चलिए सर जिसका हमने लिखा था ना ADCA, शायद जो ऊपर कमेंट्स में बोला था, उसका क्या आंसर था? A. ए था ना ए, उसका? हाँ A. ए था। मैं डर गया कि मैंने गलत कर दिया शायद। अगेन देखो 31 बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइक्रोमेट आयन। ये क्वेश्चन बच्चे मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको सच्चा बनाया, थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा तब आपका आंसर आ जाएगा। सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक में। ओके अच्छा, लेट्स सी क्या आंसर आता है। बच्चा पोल लॉन्च कर, हैंड्स डाउन कर लो बच्चों। पोल लॉन्च कर दिया मैंने यहाँ पर। जिससे वोट कर लिया प्लीज हैंड रेज करेंगे। ओके ये ना एक बार ना शायद टेस्ट में भी आया था। बाप रे। बच्चा लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके 30 सेकंड हुए ना। ओके बच्चा टाइम्स अप। तो बच्चा क्या आएगा? नॉन लीनियर एंड सिमेट्रिक, बिकॉज दोनों साइड में सेम है और बीच में आपका बेंट आएगा।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना बच्चों, और भी क्वेश्चंस है वो आपको ध्यान से अभी करना, ठीक है ना। ओके बच्चा एक अगेन बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। देखो क्लोरोफिल में आएगा मैग्नीशियम, विटामिन B12 में आएगा कोबाल्ट, एंटिक एसिड प्लैटिनम में, और यहाँ पे देखो बच्चों नया चीज दिख रहा है आपको, ग्रब्स कैटलिस्ट। बच्चों नोट करना, इसमें बच्चों मेटल होता है आपका आरी। तो बच्चों इसको प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए तो बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बच गया होगा आप उसको रिवीजन करना प्रॉपर्ली। और यहाँ पे देखो वही चीज क्वेश्चन पूछा गया, देखो है ना सेम जो बच्चों अभी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले देखना सेम चीज पूछा गया है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो ये पार्ट को। ओके चलिए बच्चों आई होप आपको मजा आया होगा।